दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। कक्षा 10वीं विषय है आपका विज्ञान। यहां आपको पूरा विज्ञान का पेपर सही और हल सहित आपको मैं बताने वाला हूं। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे क्योंकि अब आपकी क्लास को मैं स्टार्ट कर चुका हूं। दोस्तों यहां पर आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन यहां पर आपको त्रैमासिक पेपर का सॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा ऐप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ऐप को इंस्टॉल आप कर लेना, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में आपका पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बनाता है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बा वाला, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर धातुओं के द्वारा जो भंगुरता का गुण है वो प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो इसमें आपको भंगुरता सभी बच्चों को बताना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की जो प्रक्रिया है इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना है उपचयन। श्वसन जो है ये उपचयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आपको ऐसे सीखना है सबको। अगला देखिएगा, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। तो यहाँ पर अमीबा में जो जनन होता है दोस्तों, इसके रूप में आप सभी स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ। देखो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा द्विखंडन। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। ठीक है ना, बिल्कुल। और एक और बात आप लोगों को मैं बताता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये रहा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ठीक, समतल दर्पण जो होता है ना उसकी फोकस दूरी आप लोगों को यहाँ पर बताना है और वो हो जाएगी अनंत। ठीक है, अनंत आप सभी स्टूडेंट लिखेंगे। सभी बच्चों को एक बात मैं बता दूं, हमारा ऐप जो है उस पर आपके सारे कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, सारे कोर्स के नोट्स अवेलेबल है वहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में भी और वीडियो फॉर्मेट में भी। हमने वहाँ पर आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ दे रखी है। इसके अलावा वहाँ पर आप सभी बच्चों को ऑल सब्जेक्ट के जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं हमारे द्वारा बनाए गए वो भी मिलेंगे, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। मेंस एजुकेशन ऐप आप लोगों को हमने गूगल प्ले स्टोर पर भी दिया हुआ है और इसके अलावा गूगल क्रोम पर भी आपको मिल जाएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में सबसे ऊपर लिंक दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक साथियों यहाँ पर आप सभी बच्चों को ओम बताना रहेगा। ये ओम जो है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, ये आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। मान लीजिए विद्युत ऊर्जा है तो उसको यंत्र ऊर्जा जो बदलने वाली युक्ति होती है ना, इसके रूप में आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना रहेगा और वो हो जाएगा मोटर। जो मोटर होती है ना, जिसको हम विद्युत मोटर कह सकते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। अगला देखिएगा, एक पारितंत्र में मानव क्या होता है। तो देखो मानव जो है ये सर्वाहारी होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रकार का आहार करता है, इसलिए इसको हम सर्वाहारी के रूप में कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बिकॉज सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे और ऐसे कैसे छपेंगे ध्यान रख लेना। पूरा आप लोगों को हल सहित में बता रहा हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन आपका, सिरके में पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको एसिटिक लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, पहले में आपका एसिटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को एसिटिक लिखना है ना, बिल्कुल ध्यान रखना। इसके बाद में दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसको मिश्र धातु कहते हैं। ये बिल्कुल 100% सही उत्तर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन से होता है, तो इसमें आपको वृषण आंसर के रूप में लिखना होगा। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये पर परागण कहलाती है। आपको पर परागण आंसर के रूप में लिखना है। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है, तो इसमें वाई गुणसूत्र आंसर के रूप में आप बता देंगे। ठीक है, वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट देखिए, हम
वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं। दोस्तों वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रकाश खाली स्थान में लिखना है। प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें बैंगनी रंग आप सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, इसमें बैंगनी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी स्टूडेंट, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए सभी सब्जेक्ट की वार्षिक परीक्षा तक सबसे बेहतर अपडेट हम लेकर आएंगे। ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए कोर्स हमने दे रखा है, टेस्ट मटेरियल वहाँ पर आपको मिलेगा सबसे बेहतर, जिससे आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सको। ठीक है, और आराम से पास हो जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। देखिएगा यहाँ पर जोड़ी मिलाइए में पहला है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल को आपको HCl से मिलाना है। HCl जो आपके सामने दिया है, इससे आपको मिलान कर देना है। HCl आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद में है धातु। दोस्तों यहाँ पर धातु जो है, इसमें सुचालक आपको बताना है, क्योंकि ये धातुएं जो होती है ये सुचालक होती है। जाइलम, देखो यहाँ पर जाइलम वाला जो है ये जल परिवहन का कार्य करता है, याद रखना आप सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद में आता है मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि किसे बोला जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। इसके बाद में मादा हार्मोन। दोस्तों मादा हार्मोन के आगे आप सभी स्टूडेंट्स को लिखना है एस्ट्रोजन। ठीक है, मादा हार्मोन में एस्ट्रोजन लिखेंगे। इसके बाद में मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम दिए थे। मटर के पौधे पर मेंडल ने क्या करा था, शोध कार्य करा था। सरल रेखीय पथ, साथियों प्यारे बच्चों, सरल रेखीय पथ के रूप में आप सभी को आंसर के रूप में लिखना है प्रकाश किरण। ठीक है, प्रकाश किरण। इसके बाद में विभवांतर, तो विभवांतर के आगे आप सभी स्टूडेंट को लिखना है वोल्ट। विभवांतर का यहाँ पर आपको वोल्ट आंसर के रूप में लिखना रहेगा। ठीक है, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन और सारे उसके आंसर देखिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। दोस्तों उनको द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पर आपको द्विविस्थापन अभिक्रियाएं ये सभी स्टूडेंट्स को लिखना रहेगा। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपको कंप्लीट याद रखना है। अगला देखिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत है। तो इसको अग्र मस्तिष्क बोला जाता है, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अगला देखिएगा, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। तो इसमें आपको प्लेसेंटा आंसर के रूप में लिखना रहेगा। ठीक है, क्या लिखना है, प्लेसेंटा। देखो अभी आपको मैं यहाँ पर प्लेसेंटा ऊपर लिखकर बता रहा हूँ, ऐसा कैसे आप लोग इसमें लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आपको नोट करना है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता कितनी होगी। तो याद रखना उसकी क्षमता होगी डायऑप्टर। ठीक है, यहाँ पर आपको डायऑप्टर आंसर के रूप में लिखना है। क्या कारण है कि खतरे के संकेत का सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। तो याद रखना इसमें प्रकीर्णन कम होने के कारण, प्रकीर्णन कम होने के कारण, क्योंकि लाल रंग की जो प्रकीर्णन है वो कम होती है। देखिए अगला, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। दोस्तों एक अश्व शक्ति मतलब हार्स पावर जिसे हम बोलते हैं, इसमें 746 वाट होते हैं। 746 वाट आप सभी बच्चे करेंगे करेक्ट। विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है। तो इसमें याद रखना फ्यूज आप इसमें आंसर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, विद्युत परिपथों में लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा करता है, उसको हम फ्यूज कहते हैं। ठीक है, अभी आप सभी बच्चों को वापस मैं बता रहा हूँ, चैनल के अबाउट सेक्शन में सबसे ऊपर एप्लीकेशन की हमारा जो ऐप है उसकी लिंक दी है, जिसमें आपके 6 सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप हमें डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर आपके लिए अपडेट आती रहेगी, स्टोरी में मैं डालता रहूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाकर परचेस कर सकते हैं और सारी जानकारी आप लोगों को मैं इस यूट्यूब चैनल पर देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।